Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 7 tribes, nomads and settled communities. You saw in chapter number second, third and fourth how kingdoms rose and fall. हमने चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में देखा है कि कैसे किंगडम्स हैं, राज हैं, कैसे वो रोज होते हैं, कैसे वो गिरते हैं. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश इन टाउन्स एंड विलेजेस. इसी समय पे बहुत सी जो आर्ट्स हैं वो टाउन्स में, विलेजेस में फ्लरिश होती हैं, न्यू एक्टिविटीज फ्लरिश होती हैं. ओवर द सेंचुरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस. तो बहुत सी सेंचुरीज होता है, 100 पीरियड्स के टाइम को सेंचुरी बोला जाता है. बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं इन प्लेसेस में हुई. और बट सोशल चेंजेस वर नॉट द सेम एवरीवेयर. मगर जो सोशल चेंजेस हैं वो सभी प्लेस में एक जैसी नहीं हैं. बिकॉज ये ऐसा क्यों है? बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ अ सोसाइटी इवॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि जो एक सोसाइटी है वो उसके रहने का तरीका, इवॉल्व करने का तरीका भी अलग है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. ये जानना बहुत ज़रूरी है क्यों और कैसे ये सब कुछ होता है. ए लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूलर ऑफ द वर्ना. तो हमने वर्ना के बारे में देखा था कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो सोसाइटी है उसको वर्ना में डिवाइड किया गया है. दीज रूलर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास वर एक्सपेक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम. जो ब्राह्मणास हैं, रूलर्स हैं, ये मतलब लार्ज किंगडम एज अ लार्ज किंगडम के पार्ट्स एक्सेप्ट किया गया है. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज. तो ये जो हाई एंड लो और रिच एंड पुअर के जो ये डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. तो ऐसे ही ये जो मुगल्स में ये जो हायरार्की और भी ज़्यादा आगे चलती रही. बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी. अब हम ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल. बहुत तरह की सोसाइटी थी यहाँ पे. मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स. बहुत सी सोसाइटीज ऐसी थी जो ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी. नॉर वर आर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. ना तो वो ज़्यादातर न्यूमरल क्लासेस में मतलब अनइक्वल में बिलीव करती थी. सच सोसाइटीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइब्स. तो इन्हीं सोसाइटीज़ को जो ये ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करती थी इनको ट्राइब्स बोला जाता था. यू कैन सी द फिगर नंबर 1 ट्राइबल डांस, सैंडल, पेंटर, स्क्रॉल. ये दो ट्राइबल डांसेस हैं. ओके. आगे मैनी मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. ये जो मेंबर्स होते थे ट्राइब्स के वो किनशिप बॉन्ड यानी कि रिश्तेदारी के तरीके से वो बॉन्ड होते थे, जुड़े होते थे. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. ज़्यादातर तो जो ये ट्राइब्स हैं वो एग्रीकल्चर पे ही अपना गुजारा करती हैं. अदर वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स. बहुत से ऐसे भी थे जो हंटर गैदरर थे यानी कि एनिमल्स को वगैरह उनको इकट्ठा करते थे, या हर्डर थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे जिस प्लेस पे ये रहते थे उन्हीं रिसोर्सेज के का फुल यूज करते थे और अपनी लाइफ मतलब वो स्पेंड करते थे. some tribes are nomadic and moved from one place to another. बहुत सी ट्राइब ऐसी थी जो दो के नोमैडिक थी यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह पे वो जाती रहती थी. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड अ पैस्चर जॉइंटली. ये जो ट्राइबल ग्रुप थे वो कंट्रोल करती थी लैंड पे और पैस्चर जॉइंटली, सभी एक तरीके से, एक जैसे ही. डिवाइडेड दिस अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रिचुअल. अब अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने हाउस होल्ड्स वगैरह डिवाइड किए हुए थे. मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव
थ्राइव्ड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बहुत सी ऐसी ट्राइब्स भी थी जो सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग थ्राइव करती थी। दे यूजली लिव इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहती थी, हिल्स में रहती थी, डेजर्ट एरिया में रहती थी, और डिफ़िकल्ट वो प्लेसेस पे रहती थी जहाँ पे उनको रीच करना डिफ़िकल्ट होता था। समटाइम दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कभी कभी ऐसा भी होता था उनको क्लैश करना पड़ता था पावरफुल जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनके साथ। इन वेरियस वेज, बहुत से तरीके से द ट्राइब्स रिमेन्ड देयर अ फ्रीडम, तो मगर फिर भी उन्होंने जो अपनी फ्रीडम है वो रिटेन्ड करके रखी और प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर, उन्होंने अलग ही अपना कल्चर को प्रिजर्व्ड करके रखा। बट द क्लास बेस्ड एंड द ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड, क्योंकि हम अकेले ना सारी नीड्स पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी हमारी नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ऐसे इनकी भी बहुत सारी नीड्स थी और उनको नीड्स को पूरा करने के लिए उनको बहुत सी अदर ट्राइब्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। This relationship of the conflict and dependence gradually caused both societies to change. तो इसी डिपेंडेंस के कारण जो सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटीज में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे, हु वर ट्राइबल पीपल्स कौन थे? Contemporary historians and travelers give a very scanty information about tribes. A few expectation apart, tribal people did not keep a written record. जो tribal peoples के बारे में हमें इतनी ज़्यादा information नहीं मिलती क्योंकि ये जो अपने written record नहीं रखते थे, but they preserved rich customs and oral tradition. इनकी जो traditions हैं वो rich customs हैं वो orally ही deliver होती थी. These was passed down to each new generation. वो generation to जनरेशन जो अपने कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको पास करते रहते थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग अ सच ऑरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्टोरियंस, तो ये प्रेजेंट है, अब ये इसको रिटन फॉर्म में बाद में किया जाने लगा। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हर एक इलाके में हमें जो ट्राइबल सोसाइटीज पीपल देखने को मिलेंगे सब कॉन्टिनेंट के। द एरिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइबल वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम में हमें अलग अलग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन ट्राइब्स के ऊपर। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरी, तो बहुत सी पावरफुल ट्राइब्स थी जो बड़ी बड़ी टेरिटरी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। पंजाब में द खोखर ट्राइब्स वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, जो ये खोखर नाम की एक ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी इस 13th और 14th सेंचुरी में। लेटर द Ghakkars become a more important. Their chief Kamal Khan, इनके चीफ थे कमल खान गखर, was made a noble मनसबदार by Emperor अकबर, तो अकबर ने इसको मनसबदार भी बना दिया था जो कमल खान गखर थे। इन a मुल्तान and in the Langhas and the Arghuns dominated extensively region before they are subdued by the Mughals, तो ये भी ये ट्राइबल रीजन थे, तो यहाँ पे भी मुगल्स ने इनको सबड्यूट कर लिया था। द बेलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट में ये जो बेलोचीज थे ये बहुत पावरफुल ट्राइब्स थे। ओके, दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस, ये बहुत से छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड था। क्लैन क्या होता है? क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ अ फैमिली और अ हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये क्लैंस वो होता है जिनके जो वो ऐसा क्लेम करते हैं कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो सभी सेम है, एक ही एंसेस्टर है उनका। ओके, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन अ किनशिप और क्लैन लॉयल्टी, वो यानी कि रिश्तेदारी से ही मतलब वो इस तरीके का वो एक ग्रुप बनाते थे। ओके, अंडर डिफरेंट चीफ, उनके चीफ भी अलग अलग होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव्ड द शेफर्ड ट्राइब्स ऑफ द गद्दीज, तो ये क्या जी, हिमालयाज में भी जो शेफर्ड ट्राइब्स है उसको गद्दीज बोला जाता है। The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the tribes, the Nagas, Ahoms and many other tribes. Nagas, Ahom ये भी बहुत important tribes हैं, ये subcontinent के northeastern part में हैं। In many areas of present day Bihar and the Jharkhand, Chiro chiefdoms had emerged by 12th century. चीरो chiefdoms ये 12th century में emerge हुई और ये बिहार और झारखंड के places में पाई जाती हैं। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जर्नल, ये राजा मान सिंह ये
अकबर के फेमस जनरल थे, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चिरोज इन 1591. A large amount of the booty was taken from them. बहुत सी बूटी इनसे ली गई, but they were not entirely subdued. मगर फिर भी इनको सारे को subdued नहीं किया जा सका. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chiros for फोर्ट्रेसेस एंड सबज्यूज द ट्राइब. तो ये औरंगजेब के समय में ये जो ट्राइब्स है चीरो, तो इन्होंने इस ट्राइब को सबजुगेटेड कर दिया था. द मुंडाज एंड द संताल्स वर अमंगस्ट द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. जो मुंडाज एंड संताली ये भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल. ओडिशा एंड बंगाल में भी ये ट्राइब पाई जाती है, मुंडाज एंड संताल. ये मुंडा वाली ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन से द लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स. ये मेजर इंडियन ट्राइब्स देख सकते हो आप. ओके, ये कहाँ कहाँ पे आप ये देखो, अहोम, कोचीज, खासीज, ये मुंडाज ये यहाँ पे पाए जाते हैं ना. चिरोज, ऑरेंज, ये गॉन्ड्स है ना, ये सभी देख सकते हो आप. कोयोस है ना, कोलीज, ये कोलीज यहाँ पे भी पाए जाते हैं. ये आप बहुत ध्यान से देख सकते हो. ओके, नाउ कम टू next. The Maharashtra highlands and a Karnataka were home to a कोलीज. जो महाराष्ट्र में भी कर्नाटका में भी कोलीज, बेराड्स एंड numerous other type ये ट्राइब्स पाई जाती हैं. कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. गुजरात के भी बहुत हिस्से में कोलीज पाई जाती हैं. फर्दर साउथ देयर वाज अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द Koragas, Vitas, Maravas, and many others. The large tribes of the Bhils were spread across the western and central India. तो वेस्ट वाले इलाके में और सेंट्रल इंडिया में भी जो भील जाति के जो ट्राइब्स हैं वो भी थी. ओके, बाय द लेट 16th century many of them had become a settled एग्रीकल्चरलिस्ट एंड सम वर इवन अ जिमीदार. बहुत से ऐसे भी ट्राइब्स थे जो जिन्होंने वो सेटल हो गए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था और वो जिमीदार बन गए थे. मैनी भील क्लीन्स नेवर दी लेस्टर रिमेन्स अ हंटर गैदर. वो ऐसा नहीं है, वो हंटर गैदर ही रहे. द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. जो ये गोंड्स हैं ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये पाए जाने वाली ट्राइब्स हैं. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. ये जो मोबाइल होता है जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. नोमैडिक पैस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल. वो अपने एनिमल के जैसे अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करते रहती हैं. दे लिव्ड ऑन अ मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स. जितने भी ये जब मिल्क हो गया और भी जितने ये पैस्टोरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ही ये बेटा गुजारा करती हैं. दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एट्सेट्रा. वो जैसे घी हो गया, वूल हो गया, इसको एक्सचेंज करते रहती हैं विद द सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन. तो वो बदले में ग्रेन्स वगैरह, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते रहती हैं. तो फिगर 2 में आप देख सकते हो, दिस इज फिगर 2. और इसमें क्या है, भील हंटिंग डियर बाय नाइट. रात को वो नाइट में क्या ये डियर को हंट कर रहे हैं. और ये फिगर 3 में अ चेन ऑफ द मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड इंडिया टू अ आउटसाइड वर्ल्ड. हियर यू सी अ नट्स बीइंग gathered and are loaded on the back of the camels. Central Asia traders brought such a goods to India and the Banjaras and other traders carries these to local market. तो ये बहुत ध्यान से हमने देखना है. तो ये देखो क्या है, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये कैसे क्या करते थे. ये देखो ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स लेते थे, ठीक है. वो ग्रेन्स लेते थे, फिर वो लोड करते थे अपने इस पे, जो कैमल्स वगैरह होते थे वो फिर और अपने जाते थे और प्लेसेस पे लेके जाते थे. ओके, ये इस तरीके से चलता था उनका सारा जो काम है. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स. तो वो जो जितना भी सामान खरीदते थे, बेचते थे, अपने गुड्स होता था वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब जाते थे उस प्लेस को बेचते भी रहते थे अपने एनिमल्स के ऊपर. वो सारा ट्रांसपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह से सामान लेके जाते थे. द बंजारास वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. ये ट्रेडर नोमैड्स थे. बंजारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. देयर कारवान्स वर कॉल्ड द टांडा. तो जो इनका कारवान्स होता है उनको टांडा बोला जाता है.
द सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके चैप्टर नंबर 3 में जिसके बारे में हमने पढ़ा है, यूज़ द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। तो वो बंजारा को ही यूज़ करते थे अगर उन्होंने सिटी मार्केट में ग्रेन्स लेने हैं, जो देनी है ना, उसका ट्रांसपोर्ट करना है। एम्परर जहांगीर रोट इन द मेमोयर that the Banjaras carried grain on their bullock from the different areas and sold it in towns। तो ये जो उन्होंने भी, जहांगीर ने भी अपने मेमोर में लिखा है कि जो बंजाराज हैं वो अपने बुलोक हैं, जो उनके गाड़ियाँ वगैरह हैं, जो बलद वगैरह हैं, बुल वगैरह हैं, बैल हैं, उनके साथ वो अपना डिफरेंट एरिया में जाते हैं और टाउन्स में बेच कर आती हैं अपना सामान। द ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग अ मिलिट्री कैंपेन्स। वो मतलब ट्रांसपोर्ट करते थे, जो मुगल की जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट करते थे बंजाराज। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी अ 1 लाख बुलक्स कैरीज ग्रेन। तो 1 लाख बुलक्स कैरी करते थे ग्रेन्स को। तो नोमैड्स एंड द itinerant ग्रुप्स। नोमैड्स आर द वॉन्डरिंग ग्रुप्स। तो ये वॉन्डरिंग ग्रुप होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। मैनी ऑफ देम आर पैस्टोरलिस्ट हु रोम फ्रॉम वन पास्चर टू अनदर विद देयर फ्लॉक एंड हर्ड्स। जो अपने भेड़ वो बकरियां और जितना भी ये कैटल्स का ग्रुप होता था उनके साथ वो जाते रहते हैं। और सिमिलरली द itinerant groups such as the craft person, paddlers, entertainers travel from one to place, practicing their a different occupation. Both nomads and itinerant groups often visit same place every year। तो यानी कि ये मतलब ये दोनों ग्रुप यानी कि क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो द बंजारा के बारे में ये देखते हैं क्या है। द पीटर मुंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। तो अर्ली 17th सेंचुरी में पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर आए थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया है बंजारास के बारे में। वो बोलते हैं, इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ द बंजारा विद अ 14,000 ऑक्सन। 14,000 उनके पास ऑक्स थे, बैल थे। दे वर ऑल लेडन विद द ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। वो सभी लदे हुए थे व्हीट के साथ और राइस के साथ। दीज बंजाराज कैरी देयर हाउस होल्ड वाइज एंड चिल्ड्रन। तो उनके साथ अपना घर का सामान सारा था, बच्चे थे, बीवियाँ थी, ठीक है, अलॉन्ग विद देम। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिली। एक टांडा में बहुत सी फैमिली थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते रहते हैं। दे ऑन देयर ऑक्सन। तो उनके अपने बैल होते हैं। दे आर समटाइम हायर्ड बाय मर्चेंट बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट। तो ज़्यादातर कई बार उनको और मर्चेंट भी उनको हायर कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर वो अपना काम मर्चेंट वाला काम व्यापार खुद ही करते हैं। दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेस वेयर इट इज़ डेयरर। तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे सस्ता होता है ग्रेन वहाँ से खरीद लेते हैं और जहाँ पे महंगा होता है वहाँ पे बेच देते हैं। फ्रॉम देयर दे ग्रेन अगेन रीलोड देयर ऑक्शन विद एनीथिंग दैट कैन आ प्रॉफिटेबल सोल्ड इन अदर प्लेसेस। तो वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने बेचा है दोबारा से फिर जो इनको प्रॉफिटेबल सामान लगता है वहाँ से फिर ले लेते हैं। इन अ टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 to 700 पर्सन। तो 600 to 700 पर्सन होते हैं एक टांडा में। दे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 to 7 miles अ डे। एक दिन में वो 6 to 7 miles ही ट्रैवल करते हैं। दैट टू इन द कूल वेदर, चाहे वो जितना भी कूल वेदर हो। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन they turn them free to graze as there in enough land here and no one there to forbid them। okay, तो इनको मतलब कोई भी रोक टोक नहीं करता। okay, many pastoral tribes rear and sold animals such as cattle, horses to prosper people। तो बहुत सी जो पेस्टोरल ट्रेड्स है वो रियर करती हैं, रियर पालती हैं, बेचती हैं एनिमल्स को, जिसमें कैटल्स हो सकती हैं, गाय भैंस हो सकती हैं, हॉर्सेस हो जाती हैं, जो बहुत प्रोस्पेरस पीपल है उनको। डिफरेंट कास्ट ऑफ द पेटी पैडलर्स ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। बहुत से जो पेटी पैडलर्स है वो भी ट्रैवल करते रहते हैं एक विलेज से दूसरे विलेज तक। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड, स्ट्रॉज, मैटिंग, कोट्स, सैक्स, ये सब कुछ बनाते हैं वो। समटाइम
मेंडिसेंट्स एक्ट्स एज अ वॉन्डरिंग मर्चेंट, जो मेंडिसेंट्स हैं वो वॉन्डरिंग मर्चेंट्स वर्क करती हैं। देयर वॉज अ कोस्ट ऑफ द एंटरटेन्स हु परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड अ विलेज फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वो अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स में, विलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेन करने के लिए वो भी काम करते हैं। तो ये फिगर 4 देख रहे हो, ब्रॉन्ज क्रोकोडील है, कोटलिया कौन ट्राइब्स उड़ीसा से ये हमें मिला है। तो ये जो बाकी का रह रहा है चैप्टर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सेकंड आएगा। तो जितना भी किया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।